the risk factor. The factor resulting in the compromise of the normal host defense, वो कहता है जब का आपका जो यूरिन ट्रैक है ये नॉर्मल नहीं है, कंप्रोमाइज है, तो क्या होगा? कॉलोनीज आर इम्पोर्टेंट स्टेप इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द यूटीआई। वो कहता है लेट्रोजेनिक ड्रग्स क्या है? अब एक और बड़ी लेट्रोजेनिक ड्रग्स क्या है? वो कहता है कि इनडिवेलिंग कैथेटर भी इन्फेक्शन कर सकता है। आप किसी को कहें कैथेटर लगा तो वो कर सकता है। एंटीबायोटिक के यूज से, अच्छा एंटीबायोटिक के यूज से क्या होता है? एंटीबायोटिक के यूज से क्या होता है कि आपकी जो बैक्टीरिया, आपका गुड बैक्टीरिया ना, वो स्टमक में पड़ा होता है। अब जब रिएक्शन होगा तो वो स्टमक के अंदर जो गुड बैक्टीरिया पड़े उनको भी मार देगा। इधर इसको करने के लिए ना, यूटीआई को कंट्रोल करने के बार बार रिएक्रेंस होगी तो एंटीबायोटिक बार बार देगा तो आपकी गट को तबाह करके देगा। जो गट में बैक्टीरिया है ना वो निकल के नीचे यूरिन ट्रैक में आ जाएंगे, और जो जिस जगह का बैक्टीरिया है वहां से अगर कहीं और निकल के जाता है ना तो खलबली मचा देता है। मतलब हम रोज ट्रैक पे जाते हैं, यहाँ जो लेपर्ड है ना, यहाँ जो रेजिडेंट लेपर्ड है, जो रहने वाला है, हम गुजरते रहते हैं, वो नहीं आता। जब मरी वाले आ जाते हैं ना, या यूबिया वाले जब सर्दियों में आ जाते हैं, तो वो ऐसे ही हर बंदे को तंग करते हैं, इधर घुसेगा। जिसकी जगह है बैक्टीरिया की, वहां से अगर डिस्प्लेस हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, तो वो उसने खलबली। अब इक्वलाई हमारे बॉडी का स्टोमक का हिस्सा भी है, ये भी आपको बता दें कि जब स्टोमक से निकल के यूरिन ट्रैक में आ जाएगा इसने खलबली मचा देगी। इसी तरह ये जो है ना औरतों में इन्फेक्शन, क्योंकि एनल से होकर यूरेटर चूंकि नासात पड़ा था, ये वहां से भी इंटर हो जाता है। समझ आई आपको? अच्छा स्पर्मोडाइज, अच्छा जो ये स्पर्मोसाइडिस ये क्या है? ये वो दवाई होती है जो स्पर्म को मारती है। आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। ये मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये भी जो है ना, ये जो है ये भी बैक्टीरिया को मार देता है। और इसलिए कि कोई ड्रग्स तो नहीं यूज कर रहा, इस ड्रग्स को भी एंटीडोट करना पड़ेगा। एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिक के वैसु को यूरेटर रिफ्लेक्स है, फीमेल सेक्स के अंदर ज़्यादा होगा, प्रेगनेंसी के साथ ज़्यादा हो सकता है। बिहेवियर क्या है कि वाइडिंग डिसफंक्शन, फ्रीक्वेंट और रिकरेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स। जेनेटिक फैमिली टेंडेंसी क्या है? उसके अंदर पैदाशी या ख़ानदानी टेंडेंसी है बैक्टीरिया को पकड़ने की। तो वजाइनल मिकोजा में प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो अगर कंप्रोमाइज़ हो गई तो इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर क्या है? वुमन में क्या है? शॉर्टर यूरेथ्रा जी बहुत कॉमन है, एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एनस, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, यूज़ ऑफ स्पारोसाइट्स डायफ्राम, ये वही है कि जो आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, एंट्रा कंसेप्टिव को इस्तेमाल करते हैं, तो एंट्रा कंसेप्टिव को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है एंट्रा कंसेप्टिव के इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी दवाई जो है नक्सोमीका को देंगे। सिपिया बहुत बड़ी दवाई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने की। और फिर आपकी तो माशाल्लाह अल्लाह ने हमें एक और बड़ी अच्छी जो दे दी है कि उसी दवाई को मंगा के पोटेंटाइज करके दे दें। ठीक है, खुदा ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते रखे हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, पोस्ट मेनोपाज है, मेनोपाज में भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। रिड्यूस चूँकि एस्ट्रोजन हो जाता है, एस्ट्रोजन जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो जब वो आपके पोस्ट मेनोपाज आ जाता है तो इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। प्रोस्टेट आपके पास इस मेनोपाज को आप बढ़ा सकते हैं, साइकिल बढ़ा सकते हैं, जैसे लेक्सिस है, जैसे सिपिया है, जैसे ट्यूबरक्लोनियम है, जैसे सल्फर है। ये आपका जो लाइफ स्पैन है इसका फीमेल जेनेटर से, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मेल जेनेटर सिस्टम के लाइफ स्टाइल को हम बढ़ा सकते हैं। मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब करूँगा तो मैं बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। मैन में क्या होता है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट इन ओल्डर मैन
तो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा, जिंक की पैदावार कम हो जाएगी, इन्फेक्शन को रोकने वाले मामलात नहीं होंगे, तो बार बार क्या होगा, यूटीआई और यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, दुनिया में ये एक ये ऐसा पैथोलॉजी है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की। मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, उसके 60 मेंबर हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के। कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, ठीक ही नहीं होते। और बेसिकली यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का काज भी बैक्टीरिया है। उसको गनोरिया हुआ, उसको इकोलाई हुआ, वो जिस एरिया में उसने यूरिथ्रा में इन्फेक्शन किया, और वहाँ जब स्कार बनता है, जब हीलो के स्कार बनता है, वो स्ट्रक्चर बनता है, वो दैट इज द स्ट्रक्चर, वो आपका एरिया नैरो कर देगा। उसमें हमारी देखें, हम उसमें ट्यूबर मेडोरिनम थूजा का इस्तेमाल करते हैं, अगर डायग्नोज इकोलाई का इस्तेमाल करते हैं। और मेडिसिन कौन सी, क्लेमेटस बहुत अच्छा काम करती है, आपकी थायोसिनम स्कार को डिज़ोल्व करती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। ट्राइटिकम बहुत अच्छा काम करती है, तो जो उस प्रेमोमेट रास्ते को उसको डिज़ोल्व करती है, पल्साटीला उसको ठीक करती है। तो ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की इतनी दवाइयाँ हैं, लेकिन विद द मेथड्स ठीक हो गई। और उसके बाद क्या है, ये इतने परेशान लोग हैं, इन्हें रिगार्डिंग कराते हैं 6 ऑपरेशन, 10 ऑपरेशन, ये ठीक नहीं होते। फीमेल यूरिथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है, जिसमें हम कोपीडिया का मैं बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अभी भी मेरे पास कल एक केस रिपोर्ट हुआ है, आइए बाहर से खातून आई, उसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है, और मुझे कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक काम करें, मुझे प्रेगनेंसी रोकने की दवा। मैं 20 साल हो गए मुझे प्रेगनेंसी में, बच्चे बड़े हैं मेरे, प्रेगनेंसी नहीं होती। जब मैं आपकी दवाई खाती हूँ तो मुझे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसको हमने कोपीडिया दी गई थी। कोपीडिया स्ट्रक्चर करती है, और यूरिथ्रा से कतरा 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 पेशाब आता है ना मजे की साइंस। आगे चले जी। कैथराइट्स अक्सर लोग होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया, कैथरेटर लगता है, तो कैथरेटर जो है वो इन्फेक्शन कर देता है।